दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके विद सक्सेस आर्ट में आपका स्वागत है। आज मैं बात करने जा रहा हूँ राजस्थान एसआई के एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। और उसमें दो एग्ज़ाम लगते हैं। फर्स्ट पेपर जनरल नॉलेज एंड जनरल साइंस एंड सेकंड पेपर इज जनरल हिंदी। हिंदी इसमें कंप्लीट हिंदी है दोस्तों। अगर एक दो टॉपिक को अपन छोड़ देता हूँ, दोनों पेपर के मार्क्स सेम है, मतलब दोनों पेपर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट पेपर एंड सेकंड पेपर। अब बात करें फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर के सिलेबस की, वो तो अलग अलग बात है, पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि सेकंड पेपर में ओनली हिंदी है, मतलब 200 मार्क्स लेके आने, ओनली हिंदी ही पढ़ना है हमें। तो पेपर के मायने में ये मानता हूँ कि हिंदी बहुत वेरी करेगा इस एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि फर्स्ट पेपर में बहुत सिलेबस है, राजस्थान एसआई का बहुत सिलेबस है दोस्तों। उसको पूरा कंप्लीट पढ़ेंगे तब 200 मार्क्स का एग्ज़ाम लगेगा। और सेकंड पेपर ओनली हिंदी का है, तो अपन हिंदी के बेस के ऊपर राजस्थान एसआई में सिलेक्शन ले सकते हैं दोस्तों। और एग्ज़ाम पैटर्न की चर्चा करने से पहले, जो कोविड महामारी चल रही है दोस्तों, हमें पता ही है, सब जगह बंद होती जा रही हैं और अपन सब घर पे बैठे ही तैयारी कर रहे हैं, मैं ये मानता हूँ। और आप सभी अपने घर पे सकुशल हैं, यही कामना करता हूँ। और इससे अपनी तैयारी आप आके जारी रख रही होंगी, मैं यही कामना करता हूँ। सबसे पहले मैं दोस्तों आपको फर्स्ट बुक हिंदी के लिए प्रेफर करना चाहता हूँ, जो अपन सभी पढ़ रहे हैं, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी बुक, कक्षा 9 से 12 तक की बुक, हिंदी व्याकरण की किताब आती है दोस्तों, जिसमें राजस्थान एसआई के पिछले पेपर की बात करते हैं तो उसमें 60 से 65% पेपर एज इट इज़ सेम था दोस्तों। उस पेपर में मैं भी शामिल था, बिल्कुल 60 से 65% शामिल था। उस बुक से एज इट इज़ ऐसे लग रहा था जैसे कॉपी किया, पर दोस्तों 65% ओनली से सिलेक्शन नहीं होगा। इसके लिए मैं आगे आपको 2-3 बुक और प्रेफर करना चाहता हूँ, और उन बुक के बारे में मैं आपको बताऊँगा। 3 बुक बताने जा रहा हूँ दोस्तों। अगर आप 3 बुक को इसमें आपने प्रैक्टिस कर लिया, तो इसके बाद मैं ये मानता हूँ कि लगभग आप 75-85% से ऊपर उसमें लेके आ सकते हैं दोस्तों। लाने का तो अपन 95% बोल सकते हैं, 100% बोल सकते हैं, वो आपकी अपनी तैयारी पे डिपेंड करेगा। हिंदी है, हिंदी लैंग्वेज है, तो हिंदी लैंग्वेज है तो ऐसे नहीं चलेगा काम, बहुत मेहनत करनी पड़ती है 95% से ऊपर लेके आने के लिए। 75-85% के बीच में आप दोस्तों इन 3 बुकों को अच्छे से पढ़ते हो, तो ये मेरी गारंटी है कि आप ज़रूर राजस्थान एसआई में लेके आओगे, और आपका सपना राजस्थान एसआई बनने का पूरा ज़रूर होगा दोस्तों। और मैं ये मानता हूँ दोस्तों, अगर आप तैयारी कर रहे हैं राजस्थान एसआई की, तो अपने राजस्थान एसआई के सेकंड पेपर जो जनरल हिंदी का होता है 200 मार्क्स का, उसका सिलेबस आपने अच्छे से कंप्लीट पढ़ रखा होगा। अगर आपने सिलेबस अच्छे से नहीं पढ़ रखा है, या सिलेबस अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में देखें और मुझे लिखे और बताएं कि सिलेबस में क्या क्या मिस्टेक है, तो मैं अच्छे से आपको सिलेबस भी बता दूंगा। और मैं ये मान के चलता हूँ कि आपने सिलेबस अच्छे से पढ़ रखा है। फिर मैं आपको बताने जा रहा हूँ दोस्तों, जैसे अपन बुक पढ़ लेते राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, ये हमारा अच्छा पैटर्न है, उसमें अच्छा दिया हुआ है, पर दोस्तों इससे कंप्लीट पेपर सॉल्व नहीं होने वाला है, ये मान के चलिए। उस पेपर में बिल्कुल भी सॉल्व नहीं होने वाला है। और मैं ये मान के चलता हूँ कि आप जिस भी कोचिंग में पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले उनको नोट्स को पढ़िए अच्छे से, और उनके जो रूल हैं वो समझिए। मैं सबसे पहले ये मानता हूँ, जिस प्लेटफॉर्म पे आप तैयारी कर रहे हैं, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं ये मान के चलता हूँ कि जो भी टीचर पढ़ा रहा है आपको, बहुत अच्छा पढ़ा रहा है। मैं किसी भी टीचर की यहाँ पे आलोचना या कोचिंग की आलोचना नहीं करना चाहता कि कौन कैसा पढ़ा रहा है, जो भी पढ़ा रहा है वो अच्छा पढ़ा रहा है दोस्तों। मैं ये मान के चलता हूँ कि आपने सिलेबस अच्छे से पढ़ रखा है। मैं आपको अब दोस्तों, अगर आपने अपनी कोचिंग की नोट्स पढ़ लिए हैं, तो उन रूल्स को पढ़ लिया, अच्छी बात है, पर दोस्तों रूल पढ़ने से सारे क्वेश्चन सोल्व नहीं होने वाले हैं। वहाँ रूल पढ़ते हैं, उसके हिसाब से क्वेश्चन सोल्व करते हैं, क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं। वहाँ पे रूल ऐसे नहीं आएगा, एक क्वेश्चन आएगा, उसको सोल्व करना बहुत मुश्किल होती है। इसके लिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ दोस्तों, सबसे ज़्यादा है प्रैक्टिस। मैं आपको 3 बुक के नाम बता रहा हूँ। उन 3 बुक में ऐसा नहीं कि एक बुक उठाए पूरा कंप्लीट पढ़ लिया, ऐसा नहीं है। मैं 3 बुक बताने जा रहा हूँ। 3 बुक के अलग अलग टॉपिक मैंने डिवाइड किए हैं, मैंने उनको पढ़े अच्छे से, और मतलब बहुत अच्छी उन बुक का मैं जानकार हूँ, अच्छे से पढ़ा हुआ बुक है मेरी। 2 बुक तो मैं आपको ऐसे बताऊँगा दोस्तों, सब उसको छोड़ रहे हैं, उनको पता ही नहीं इस बुक में क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले मैं जो हिंदी की सबसे टफ टॉपिक है उनके बारे में बताने जा रहा हूँ। उनके अच्छी टॉपिक है, आप सभी उनको राइटर को भी जानते थे, जैसे संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय। ये 4 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, और इनके सब के क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। ये प्रैक्टिस पे डिपेंड है। प्रैक्टिस के लिए राघव प्रकाश इसमें वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने इन 4 टॉपिक को दोस्तों इससे पढ़े, और इसमें बहुत अच्छा दिया हुआ है। वैसे और बुकों में भी दिया हुआ है, पर इसमें बहुत एग्जाम्पल दिए हुए हैं, सबसे वेरी इंपॉर्टेंट है। और जितने एग्जाम्पल अपन सोल्व करेंगे, हमारे पेपर में बहुत आसानी रहेगी। फिर मैं आगे आपको एक बुक का नाम और बताने जा रहा हूँ, जैसे विलोम शब्द, प्रायवाचिक शब्द, तत्समय तद्भव शब्द,
अनेक शब्दों के लिए स्थान पर एक शब्द, विशेषण और विशेषण के लिए। दोस्तों इस बुक के लिए प्रैक्टिस करने के लिए एक बुक है घटना चक्कर, प्रीवियस ईयर एग्जाम की एक बुक आती है घटना चक्कर। दोस्तों आप ध्यान से सुनिए, घटना चक्कर एक बुक आती है दोस्तों। उस बुक में इतने अच्छे क्वेश्चन, इतने ऑप्शन अच्छे दिए हुए हैं और पूरे एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। अगर आप उस बुक को देखते हो तो उस बुक में ऐसा नहीं है एक ऑप्शन क्वेश्चन पूछने के बाद उसमें सारे ऑप्शन पे डिटेल से एक्सप्लेन की होती है। और उसमें दोस्तों ऐसे भी एक एक क्वेश्चन 6 साल तक पूछे, उन सब का डिटेल दिया हुआ है कि ये क्वेश्चन इस एग्ज़ाम में पूछा हुआ है, ये एग्ज़ाम इसमें पूछा हुआ है। जैसे मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जैसे यूपीएससी में, पीसीएस में ऐसे क्वेश्चन पूछा है, बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा है, उत्तराखंड पीसीएस में पूछा है, यूपी लोअर सब मेंस में पूछा है, यूपी पीसीएस मेंस में पूछा हुआ है। एक एक क्वेश्चन 8-8 एग्जाम में अलग अलग स्टेट में पूछा हुआ है। जैसे अपन राजस्थान बोर्ड की कोई भी प्रैक्टिस बुक लेके आते हैं तो अपन सोचते हैं कि प्रीवियस ईयर राजस्थान एसआई की या आरपीएससी के फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, एलडीसी के हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेके आते हैं पेपर, पर उन पेपर में हमें पूरा पेपर नहीं मिल पाता है दोस्तों। और हमारी यही रहती है कमी कि अपन सिर्फ राजस्थान की देखते हैं। इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा, जो घटना चक्र की बुक है, घटना चक्र की बुक में ऑल सेंटर के जो एग्ज़ाम होते हैं उनके लगभग आए हुए क्वेश्चन रिपीट होते हैं और वो हर एग्ज़ाम में, हर स्टेट के एग्ज़ाम में भी रिपीट होते हैं, हरियाणा के, यूपी के, बिहार के, तो उसमें उत्तराखंड के, राजस्थान के, ये 5-6 स्टेट हैं, उनके सभी के दोस्तों क्वेश्चन। साउथ वाले स्टेट को छोड़ दें तो ये जो अपने नॉर्थ वाले जो राज्य हैं उन सभी का उस बुक में कलेक्शन दिया हुआ है और बहुत इंपॉर्टेंट दिया हुआ है। मैं किसी बुक का यहाँ पे प्रचार प्रसार नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, मैंने खुद उस बुक में पढ़ा है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और मैं आपको ऐसे क्वेश्चन भी दिखाऊंगा उसमें कि एक बुक के 3-3, 4-4 ऐसे क्वेश्चन पूछे हुए दोस्तों। अगर आप देखना चाहोगे तो मैं दिखाना चाहता हूँ। जैसे ये देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ईजी है मुझे पता है, बट इस दोस्त को देखो, ये दोस्तों ये क्वेश्चन कितनी बार कितनी जगह क्वेश्चन पूछा हुआ है। एक दोस्तों मैं आपको क्वेश्चन और दिखाने जा रहा हूँ। ये जैसे क्वेश्चन के ऑप्शन है, ये क्वेश्चन आप देखिए दोस्तों, ये आपको राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में किताब में नहीं मिलेगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, एक मैं आपको अलग टॉपिक के क्वेश्चन भी दिखा रहा हूँ जैसे इस टॉपिक के बारे में। और इसमें सबसे अच्छी बात है दोस्तों, इसके बारे में कंप्लीट डिटेल दी रहती है इस बुक में। ये बुक मेरे को सबसे ज़्यादा इसीलिए अच्छी लगी, इसमें चारों ऑप्शन को फुल्ली डिटेल, देखो दोस्तों ऐसे ऑप्शन दिए रखते हैं पूरे एग्जाम। बाकी दोस्तों अगर आप ये घटना चक्र की बुक में 5 टॉपिक जो मैंने बताए, इस बुक से अगर आप 5 टॉपिक की प्रैक्टिस करते हैं तो दोस्तों एक क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। पर्यायवाची के इतने अच्छे शब्द दिए हुए हैं इस बुक के अंदर, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, इन 5 टॉपिक को बहुत ज़बरदस्त तरीके से दिए। आपका एक क्वेश्चन नहीं छूटने वाला दोस्तों। मैंने इस बुक को पढ़ के एग्जाम दिया है, एक क्वेश्चन नहीं छूटने वाला दोस्तों। इस बुक का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आप ये बुक कर लेते हो और फिर भी आपके कुछ टॉपिक में कमी रहती है, जैसे शब्द शुद्धि है, वाक्य शुद्धि है, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में अगर आप राजस्थान बोर्ड के कुछ क्वेश्चन पढ़ना चाहता हूँ तो इसके लिए मैं आपको एक बुक प्रेफर करने वाला हूँ, जो एक राय की हिंदी व्याकरण की वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर की एक बुक आई हुई है दोस्तों मार्केट के अंदर। उसमें दोस्तों ऑल एग्जाम, राजस्थान हाई कोर्ट, पटवारी, एलडीसी, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, उन सभी एग्जामों में जहाँ पे राजस्थान हिंदी पूछी जाती है, हिंदी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए हुए दोस्तों। अगर आप उनकी प्रैक्टिस कर लेते हो तो दोस्तों आपका, मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, 175 180 से ज़रूर नंबर आएंगे दोस्तों। अकेले आप एक बुक पढ़ के और एक ही पैटर्न को फॉलो करके दोस्तों आप इतने नंबर मार्क्स नहीं गेन कर सकते। आप कितने ही भले रूल पढ़ो, इसका कुछ नहीं होने वाला दोस्तों। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस के लिए आपको 2-3 बुक, 200 नंबर है दोस्तों। 200 नंबर के लिए अपन 3 बुक तो हिंदी की पढ़ ही सकते हैं दोस्तों। ऐसा ही बनना है तो 3 बुक तो क्या 5 बुक भी पढ़ते हैं। जैसे फर्स्ट पेपर है, फर्स्ट पेपर का इतना सिलेबस है कि अपन 10 बुक भी पढ़ ले तो अभी 200 मार्क्स नहीं लेके आ सकते। पर हिंदी के लिए, हिंदी को अगर अपन अच्छे से पढ़े समझे, अगर अपन 3 बुक भी अच्छे से फॉलो कर रहे हैं दोस्तों, इन 3 बुकों को मैं जो बता रहा हूँ, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, हिंदी व्याकरण की प्रैक्टिस के लिए राय, और 5 टॉपिक घटना चक्कर जो मैंने बताया, अगर आप उससे प्रैक्टिस कर लेते हो और आपके 1-2 टॉपिक बचे, वो राय की बुक में मैंने बताया, बहुत अच्छा पब्लिकेशन दिया हुआ है राघव प्रकाश का, सभी जानते हैं उनका नाम। इसलिए दोस्तों आज हिंदी के लिए मैंने इतनी बुक बताई है और मैं ये मान के चलता हूँ कि आप राजस्थान एसआई की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही यूज़फुल होगा। और अगर आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत आती है राजस्थान एसआई की तैयारी करने में या राजस्थान एसआई के किसी भी सब्जेक्ट में दोस्तों, कमेंट बॉक्स में लिखिए और मैं बताइए, आपके लिए मैं और आगे भी ऐसे ही तत्पर रहूँगा और आप